बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक अहम इजलास जुम्मा 18 जुलाई 2025 को चैम्बर हाउस कसूर में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सदर कसूर चैम्बर जनाब काशिफ खोखर ने की, जबकि सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल और सनती शोबे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में कसूर चैम्बर के कानूनी मशीर एडवोकेट खुरम अब्बास शेख ने भी शिरकत की, जिन्होंने रेगुलेटर ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नए कवानीन और फैसलों के बारे में अरकान को तफसीली आगाही फराहम की। उन्होंने चैम्बर और कारोबारी बरादरी को इन कवानीन के तहत काम करने में आसानी पैदा करने के लिए कीमती तजावीज़ और कानूनी मशवरे दिए, जिन्हें इजलास के अरकान ने खूब सराहा। इस मौका पर सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने चैम्बर की जानिब से कानूनी मशीर एडवोकेट खुरम अब्बास शेख का शुक्रिया अदा किया और इनकी तरफ से दी गई कीमती तजावीज़ और रहनुमाई को कसूर चैम्बर की तरक्की और बेहतरी के लिए अहम करार दिया। इजलास में मोअज़्ज़िज़ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब के इस अहम दौरे के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों पर बातचीत की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि यह दौरा कसूर के कारोबारी व सनती शोबे के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। सदर चैम्बर काशिफ खोखर ने इस अज़म का अदा किया कि वह कसूर की कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल और सनत व तजारत के फरोग के लिए हुकूमत से करीबी राब्ता जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची अजीजाबाद में होटल पर लूटमार करने वाले डाकू की शहरी के हाथों हलाकत का मामला। मोटरसाइकिल पर सवार शलवार कमीज में मलबूस 3 मुलजिमान ने होटल पर बैठे अफराद से लूटमार की कोशिश की। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने नौजवानों से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। एक नौजवान ने अपना लाइसेंस याफ्ता असला निकाल कर मुलजिमान पर फायरिंग कर दी। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम मौके पर हलाक हो गया। मुलजिम के दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद के नवाही गांव सरहाली कलां में टाइल बनाने वाली लगी ये भट्टियां अहले इलाके के लिए दर्दे सर बन चुकी हैं। अरसे दराज से केमिकल नुमा रेक्सीन प्लास्टिक वगैरह को इन भट्टियों में जलाया जाता है, जिसकी बदबू और खतरनाक धुआं दूर दूर तक फैलने की वजह से अहले इलाका में सांस, दमा, कैंसर और दीगर मौलिक बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। यहाँ मजदूरी करने वाले मजदूर भी किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करते। ये मौजूद सेहत, बदबू और धुआं इन मजदूरों के लिए भी यकीनन जानलेवा साबित हो सकता है। ये खतरनाक धुआं इर्द गिर्द किसानों की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचाता है। सरहाली कलां में लगी इन भट्टियों के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन ना हो सका है। ये भट्टियां महकमे मौलियात और इंतजामिया पर भी सवालिया निशान बन चुके हैं। भट्टियों का धुआं जनाब अली हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि ये धुआं वैक्सीन वगैरह और ये जनाब अली गंदा मवाद इसमें सड़ा रहे हैं और ये आबादी को बिल्कुल खस्ता कर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और लिहाजा मेरी अपील है हुकूमत से कि ये जनाब अली भट्टियाँ बंद करी जाएं और ये हमारे आने वाली नस्ल पे बहुत असरात पड़ रहे हैं और ये इसकी वजह से बीमारी इतनी फैल रही है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, फेफड़े ख़राब हो रहे हैं और हर आने जाने को भी दिक्कत हो रही है। रोड के ऊपर ये भट्टियाँ लगी हुई हैं। तो वज़ीर आला से भी दरख्वास्त है कि ये बंद करी जाएं और ये हमारी जो नस्ल है ये बर्बाद ना हो। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे खलील अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ठल नौकरी की तलाश में मुल्तान से आया नौजवान डाकू के हत्थे चढ़ गए। बेरहम डाकू ने तेज धार आले से दोनों नौजवानों की गर्दनें काट दी। एक नौजवान हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। वाकया थाना सी सेक्शन की हदूद में पेश आया। मुतलका पुलिस ने जख्मी होने वाले नौजवान को इलाज मुआवजे के लिए TH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मकतूल की नाश्ता हाल जायफ हुआ पर मौजूद। जख्मी होने वाले नौजवान की शिनाख्त मुल्तान के वासी मोहम्मद सुलेमान, जबकि जामबाग होने वाले मकतूल की शिनाख्त वहीद अहमद शेख के नाम सुई, जो कि खानेवाल का रिहायशी बताया जा रहा है। मुतासरा नौजवान की हालत तशवीशनाक होने के बायस इलाज के लिए लारकाना रेफर कर दिया गया। वाकये की तफ्तीश कर रहे हैं, हकाइक सामने आते हैं, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कबीरवाला से मोहम्मद अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला में कब्जे माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 80 करोड़ रुपए मालिक की 132 किनाल 13 मरला सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर आना आमिर लियाकत की जेर निगरानी मौजा जिला पहोर में रेवेन्यू टीम ने मौसर ऑपरेशन किया। कार्रवाई में नायब तहसीलदार अली हैदर, फिराज अली, मोहम्मद रेहान, कानूगो हुसैन और अहमद मलक रमजान कैसर ने हिस्सा लिया। ये ऑपरेशन हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक जारी सरकारी जमीन वागुजार मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद रियासती रीट की बहाली और अवामी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है। ज़िला इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। चांदका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इंतजामिया ने गरीब, मजबूर, मजदूर और बेसहारा अवाम को सहूलियात ना देने के अज़म का पर कायम। इस सिलसिले में हॉस्पिटल इंतजामिया ने बड़ी सोच विचार के बाद फैसला करके संडे और डेली नाइट शिफ्ट में अल्ट्रासाउंड बंद कर दिया। इस पर मजीद देखते हैं लाड़काना से मोहम्मद अयूब सोमरू की इस रिपोर्ट में। जी लाइबा, मैं इस वक्त शेख वुमन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और अगर मेरे पीछे आपको कैमरा में दिखा सके तो वैसे तो ये ओपीडी ब्लॉक है, मगर इसमें अल्ट्रासाउंड का सेक्शन भी है। और ये एमएस साहब जो हॉस्पिटल का एमएस है, उसकी ये पॉलिसी है कि 8 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड का सेक्शन बंद किया जाता है। 8 बजे के बाद अगर कोई भी लेडी हमला आती है, तो इमरजेंसी होती है, तो वो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड कराती है। अगर जो वज़ीर सेहत है मैडम अज़ा पेचू साहिबा, वो खुद बताए कि जो एमएस साहब का ये जो हुक्म है कि 8 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, तो ये क्या आपका हुक्म है या एमएस साहब की पॉलिसी है, स्टाफ नहीं है, क्या है? इस पर जो है ना एक्शन लेना मैडम आपका फ़र्ज़ मनसब भी है, क्योंकि ये लाड़काना के अवाम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं और इनके साथ ये इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है कि बिलाल भुट्टो जरदारी को भी देखना चाहिए। कैमरामैन असर शेख के साथ मोहम्मद अयूब सोमरू, C49 लाड़काना। खबर शामिल करते विहारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपी विहारी मोहम्मद अफजल की जेर सदारत पुलिस की कारकर्दगी के जायजा लेने के लिए क्राइम मीटिंग का इनेकाद। क्राइम मीटिंग के दौरान तमाम SHOs की कारकर्दगी का फर्दन जायजा लिया गया। क्राइम मीटिंग के दौरान मुलजिमान की गिरफ्तारी, तफ्तीश, मुकदमात, पेंडिंग चालान, बरामदगी, क्राइम की सूरत समेत मुख्तलिफ अमूर जेर बहस लाए गए। उन्होंने मजीद कहा जाए पेशा नासिर के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को मजीद बेहतर करें ताकि अवाम एहसास तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें। अवाम के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मियां मोहम्मद अयूब का हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस, मुतासरीन के लिए फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। लाहौर से मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मियां मोहम्मद अयूब ने हालिया बारिशों और सैलाब के बाइस अवाम की जानी व माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हालिया मूसलाधार बारिशों से पंजाब समेत पूरे मुल्क में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुका है। शहरी इलाकों में पानी जमा होने से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि दही इलाकों में आने वाले सैलाब ने गरीब किसानों की फसलें तबाह कर दी हैं, जिससे इन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। मियां मोहम्मद अयूब ने कहा कि बारिशों मूसलाधार बारिश की तबाहकारियों ने के बाइस गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कई इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि नकलो हमल का निज़ाम भी मुतासिर हो चुका है, जिसके बाइस मुतासरा खानदान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर ने वफाकी हुकूमत और खुसूसन पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर सर्वे करके मुतासरा अफराद के नुकसानात का तखमीना लगाया जाए और इन्हें माली इमदाद फ्राहम की जाए ताकि वो अपनी जिंदगियों को दोबारा मामूल पर ला सके। मियां मोहम्मद अयूब ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी मुतासरा अफराद के साथ खड़ी है और पार्टी की क़यादत चाहती है कि मुतासरीन को फौरी रिलीफ फ्राहम किया जाए। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम करके मुतासरीन को खुराक, पीने के साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और रिहाइश फ्राहम की जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। उन्होंने कहा कि किसानों की तबाहशुदा फसलें का अजाला करके इन्हें बीज और खाद की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा फसलों के लिए वो दोबारा खड़े हो सके। मियां मोहम्मद अयूब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक और फलाह के लिए आवाज़ बुलंद की है और अब भी मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा अफराद को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने पार्टी के कारकुनान से भी अपील की कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुश्किल में फंसे अपने भाइयों की मदद करें।
खबर शामिल करते रायमिन से हमारे नुमाइंदे यासी दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायमिन के नवाही गांव राजा जंग में हकीम उल हाज बाबा खुशी मोहम्मद मुर्तजाई साबका सदर अंजुमन उलमा इस्लाम की पहली बरसी पर महफिल पाक मस्जिद बाबा फतह शाह में हुई। महफिल पाक का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत कुरान पाक कारी उमर हयात सईदी, सनाख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहजादुल हसन नक्शबंदी, हाफिज मुबश्शिर अली हाकिम और मोहम्मद फरूक समेत मुकामी सनाख्वाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपनी हाजिरी लगवाई और नात शरीफ पढ़ी। अलामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ उल कादरी ने मुहब्बतों भरा बयान फरमाया। महफिल पाक में खसूसी शिरकत मोहम्मद जमील सीनियर नायब सदर रायमिन समेत मुकामी सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात की शिरकत। अमजद अली मुर्तज़ा और इनके भाइयों ने अपने वालिद मोहतरम की पहली बरसी पर आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। टीपी जेएलएम तारिक अजीज संधू की खसूसी हदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में जेएलएम पुलिस इब्दादी सरगर्मी में मसरूफ़ अमल। जेएलएम में हालिया शदीद बारिश और सैलाबी सूरत के बायस मुतासर इलाकों में जेएलएम पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत, मुतासरीन की बरवकत मदद और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए पुलिस एहलकार दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। पुलिस फोर्स मुकामी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है और ट्रैफिक की रवानी और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस फोर्स सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए मौजूद है। अवाम की जान बचाना और इन तक बरवकत मदद पहुंचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस एहलकार मुतासर इलाकों में गश्त, रिलीफ और रेस्क्यू का अमल मुसलसल जारी रखे हुए हैं। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C4 9। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।